सुबह के 7 बजे पारुल एक हाथ से सब्जी की थैली पकड़े दूसरे से ईख के शरबत का मजा ले रही थी। अरे घसपिटे सारी छतरी की छाया खुद ही ले लेगा क्या? इधर कर छतरी। छतरी तो खुली हुई है आंटी जी, अब मेरी दुकान ही छतरी के नीचे है तो मैं क्या करूं, आप इस तरफ आ जाइए। आहा, तो तू चाह रहा है कि ये एक हाथ में सब्जी की थैलियां और दूसरे में गन्ने के रस का गिलास पकड़े में घिसकती हुई छतरी की तरफ आऊं ताकि ये जूस मेरी साड़ी पर गिर जाए। ओहो, ये औरत तो कान कतर देती है। तो ठेले के ऊपर आप अपनी सब्जी की थैली रख दीजिए ना आंटी जी, किसने मना किया है? हाँ, मतलब तू चाह रहा है कि ये 40 रुपए के शरबत के पीछे मैं अपनी सब्जियों को खतरे में डाल दूं। इस भीषण गर्मी में ताजी सब्जियां लेने के लिए कितने सवेरे सब्जी मंडी निकली थी, तुझे पता भी है? ऊपर से तेरे ठेले में इतने देर लाइन में लगना पड़ गया। अब घर जाकर गर्म पानी से अपने पैरों को सेकना पड़ेगा मुझे। जिन सब्जियों के लिए इतना सब किया मैंने, तेरी छतरी के नीचे आने के लिए उन सब्जियों को ठेले पर लावारिस बनाकर रख दूं ताकि कोई आता जाता उठाकर चल दे। एक भिंडी भी गिर गई ना तो पता है कितने का नुकसान हो जाएगा मेरा। तभी वहां खड़ा एक लड़का बोल पड़ता है, तो फिर छतरी से निकल जाइए ना आंटी जी, अब 40 रुपये में ये करने वाला आपको कितनी फैसिलिटी देगा। और जरा साइड हो जाइए, हम लोग भी पीछे खड़े हैं, गर्मी तो हमें भी लग रही है। किसी से ना डरने वाली पारुल उस लड़के को देखकर आड़े टेढ़े मुंह बनाती हुई शरबत पीने लगती है। तभी उसके पर्स में रखा फोन बजने लगता है। अब तक सभी से बहस करती पारुल के हाथ पैर कांप जाते हैं। अपने बगल में खड़े लड़के को अपना जूस का ग्लास पकड़ाकर सब्जी की थैली ठेले पर रखकर पारुल फोन कान पर लगाती है। सुबह के 7 बजे ऐसे किस काम में लगी थी भाभी कि फोन नहीं उठाया जा रहा? फोन? अरे वो फोन मेरा खराब हो गया ना दीदी, दबाती हूँ तो दबता ही नहीं फोन। अच्छा, वैसे तू इतना हाफ मन, तुझे दिए हुए 2 लाख रुपए मांगने के लिए फोन नहीं किया मैंने। वो तो तेरे नंदोई जी का मन हो रहा है तुम लोगों से मिलने का, तो हम दोनों कल आ रहे हैं। इनके मन पसंद करेले तैयार कर लेना भाभी। करेला दीदी? हाँ करेला, भिंडी नहीं, करेला। हाँ करेला ही तो बोला मैंने। कानपुर में हड़ताल है क्या भाभी? और हाँ, अगर आपके नंदोई जी को आपके बनाए करेले पसंद नहीं आए तो फिर 2 लाख के साथ ब्याज भी तैयार रखिएगा। वो क्या ना, वो पैसे मैंने इनसे ही लिए थे। अपने पैसों को खतरे में जानकर पारुल तो हड़बड़ी में अपना पर्स ही ठेले पर छोड़कर भागती हुई अपने घर पहुंच जाती है। बहू, बहू, यू मम्मी जी, आई एम कमिंग। बहू। भाई साहब, मम्मी जी इजी, इतने भी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है या तो आप ईख का जूस लेकर आई होंगी या समोसे। आज मेरा मन समोसे खाने का कर रहा है। समोसे है ना मम्मी जी? बताइए बताइए बताइए। अरे तेरा फूफा ससुर आ रहा है बहू। तेरी बुआ सास ने फोन पर साफ साफ कह दिया कि करेले की सब्जी तैयार रहनी चाहिए। अभी तक बड़े कूल अंदाज में अपनी सास से बातें कर रही नंदिता जैसी फुफ्फा जी और करेले का नाम सुनती है उसका तो सर ही चकरा जाता है। वो धड़ से सोफे पर बैठ जाती है और उसकी आंखों के सामने बीते दिन का एक दृश्य आ जाता है। जीजा जी रुक जाइए, दीदी जीजा जी को समझाइए ना। अब मैं क्या बोलूं सुरेश, कुछ कहने सुनने को रह ही कहाँ क्या है। तुझे पता है ना, एक बार कोई तेरे जीजा जी की दोनों भौहें छिल दे, ये वो एक बार के लिए बर्दाश्त कर लेंगे, पर अपने ससुराल में करेले के स्वाद के साथ किया क्या मजाक, इनके दिल पर लग गया है। बहुत बहुत गलत हुआ ये। विनोद अपनी धोती जरा ऊंची कर सीधा दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। विवेक की गाड़ी हम लेकर जा रहे हैं। सामने करेला था, उसे खाते वक्त टेबल पर 1 मिनट से ज्यादा हम तशरीफ नहीं रख पाए, तो अब इस घर में कोई गाड़ी पर तशरीफ नहीं रखेगा। पिछली बार इस करेले के कारण पापा की गिफ्ट की हुई कार फूफा जी उठा कर ले गए थे। इस बार पता नहीं क्या करेंगे। नहीं मम्मी जी, मैं विवेक जी की जेब से पैसे नहीं जाने दूंगी। मम्मी जी कुछ कीजिए ना, विवेक जी ने मेरे बर्थडे के लिए पैसे जोड़ कर रखे हैं, पता चला फूफा जी वो पैसे उठाकर चल दिए। ऐसा नहीं होगा बहू, इस बार नंदोई जी की नजर मेरे पैसों पर है और मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, यानी कि जो कुछ जाएगा तेरे पापा जी की जेब से जाएगा। हाँ, फिर आप लोड क्यों ले रही हैं मम्मी जी? पापा चिल कीजिए, इसी बहाने पापा जी की जेब ढीली होगी, आप आराम से चादर तान कर सो जाइए। कितने बच्चे हैं मेरे, आगे पीछे एक विवेक ही तो है। अब जो विवेक का है वो तेरा है, यानी कि जिन पैसों पर खतरा है वो तेरे ही तो पैसे हैं बहू। 3.5 लाख की बात है, सोच ले। इतने पैसे? क्यों? क्या मुझसे मत पूछ, मैं करेला खरीदने जा रही हूँ। जल्दी से विवेक को फोन करके घर पर बुला ले।
अपनी केबिन में बैठा विवेक सेक्रेटरी से आज का रूटीन सुन रहा था कि तभी नेक्स्ट मीटिंग 11 बजे की है सर, आफ्टर दैट एक क्लाइंट आने वाले हैं। विवेक की सेक्रेटरी अपनी बात कर रही थी कि तभी विवेक के फोन पर नंदिता का फोन आता है। हाँ नंदिता बोलो। घर आ जाओ, फूफा जी आने वाला है। क्या? हे भगवान, सुनो मिस सेक्रेटरी, आज की मीटिंग कैंसिल करो और उसे 2 दिन बाद रीशेड्यूल करो। आज और कल मैं ऑफिस में नहीं हूँ, आई हैव टू लीव। करेले और फूफा जी का खौफ सभी के मन पर कितना गहरा था ये तो आप समझ ही गए होंगे, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। शाम के 4 बजे पूरा परिवार एक साथ बैठकर इस मसले पर डिस्कशन करता है। मैं क्या कह रहा हूँ पारुल जी? अरे रुकिए मैं आती हूँ। यही बात मुझे सही नहीं लगती, पैर ही नहीं टिकते इनके। मम्मी जी के पेट में गुड़गुड़ हो रही है पापा जी, समझिए ना। ननद नंदोई का आना वो भी खाने पर इतना आसान नहीं है ना। और बुआ जी ने कह दिया खाना उनके हिसाब से नहीं बना तो वो मोटे पैसे लेकर जाएंगी। नहीं भाई, यहाँ मेरी सेक्रेटरी की 2 महीने की सैलरी ड्यू है, मैं नहीं दे पाऊंगा कुछ। अरे बाबा, तुम सब बेकार ही इतनी टेंशन ले रहे हो। सब एक एक कोना पकड़ो, गूगल से, किताबों से, किसी जान परिचय वालों से कहीं से भी पता करो कि करेले की कड़वाहट कैसे हटाई जाती है और उसे कैसे स्वादिष्ट बनाया जाता है। बस फिर क्या था, सभी अलग अलग रेसिपी फॉर्मूलाज पता करने में लग जाते हैं। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। नंदिता दरवाजा खोलती है पर वहां पर कोई नहीं होता, सिवाय एक बकेट की जिसमें बहुत सारे करेले रखे हुए होते हैं। बेचारे पापा जी सवेरे सवेरे ही करेले ले आए, कितनी टेंशन होगी ये सभी को। पर ठीक ही किया उन्होंने, सुबह सुबह फ्रेश करेले मिलते हैं, बाद में पता नहीं मिलते ना मिलते। अभी से कोशिश में लग जाऊंगी, तब जाकर दोपहर तक अच्छे कुरकुरे करेले बनेंगे। नंदिता करेलों को रसोई में ले जाती है और उन्हें रगड़ रगड़ कर धोकर डाइनिंग टेबल पर सूखने के लिए रख देती है। विवेक कमरे से बाहर आता है। अरे वाह, ये सही है, नंदिता पहले से ही करेले ले आई, अब बस इनकी कड़वाहट हटानी होगी। विवेक डाइनिंग टेबल के पास जाता है और सूती कपड़े के ऊपर सूखे करेले के 8 पीसेस को उठा लेता है। मैं इन करेलों में से कड़वाहट हटाने की कोशिश करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है मेरा ये नया तरीका काम। विवेक एक दोने में करेले उठाता है और उन्हें पतला पतला काटना शुरू कर देता है। मिस सेक्रेटरी ने बताया था कि करेले में नमक लगाकर आधे घंटे तक अगर छोड़ दो तो उसका सारा कड़वापन निकल जाएगा। जितना कड़वापन ज्यादा उतना ज्यादा नमक। यस। विवेक फौरन रसोई में जाता है और सेंधा नमक के पूरे पैकेट को उठाकर एक बड़े से प्लेट में उड़ेल देता है। ये क्या पागलपन कर रहे हो तुम? पापा ने क्या बोला है, सब अपने अपने तरीके से कोशिश करेंगे। तुम्हें पता है ना, मेरी सेक्रेटरी मेरे लिए काम करने के पहले एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। उससे अच्छा कैसे पता होगा कि करेले से कड़वाहट कैसे हटाई जाती है। तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूं, मुझे करने दो। पूरा एक पैकेट सेंधा नमक को प्लेट में निकालकर कटे हुए करेले विवेक उसके ऊपर बिछा देता है और फैन चलाकर उस प्लेट को हवा लगने छोड़ देता है। कुछ देर बाद सुरेश बाहर से दूध लेकर घर आता है। अरे वाह करेले, हे भगवान, तूने तो मेरी लाज रख ली। अच्छा हुआ विवेक करेले ले आया, बाहर कहीं अच्छे करेले दिख भी नहीं रहे थे। अगर आज घर पर करेले नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। सुरेश आगे बढ़कर एक करेला उठाता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ताजा और खींचे खींचे है। तो ताजा लगते हैं, उतने कसीले भी तो निकलेंगे। कल करेले की कड़वाहट हटाने के लिए आपने जो इतना बड़ा चिट्ठा लिखा था, उसमें से कोई टोटका अपनाइए। घर की गृहिणी आप या मैं हूं? सालों तक खाना बनाया आपने, और माँ को भी तो कितने पसंद थे आपके बनाए करेले। आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। जब तक माँ जी रही तब तक मेरे हाथों में स्वाद रहा। जिस दिन से दीदी नंदोई जी के साथ भागी है ना, उस दिन से लगता है जैसे मेरे हाथों से खाना बनाने की तकनीक ही उड़ गई। करेले के पीछे पहले एक बार आप भाई बहनों का रिश्ता टूटते टूटते बचा। पिछली बार नंदोई जी गाड़ी लेकर चले गए, अब मैं रिस्क नहीं लूंगी। ओहो पारुल जी, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आपने करेले के अंदर के रस को पूरी तरह से निकाला नहीं था, वरना पिछली बार जो इतना तमाशा हुआ वो होता ही नहीं। एक 95 साल की दादी से पता करवाया मैंने, उन्होंने बताया कि पहले करेले को थोड़ा सा उबाल लो, फिर वो करेला जब नरम हो जाए उसे दबाकर उसका सारा कड़वापन निचोड़ कर निकाल लो, फिर करेले को जाकर धूप में सुखा दो। ऐसा करने से उसके अंदर का सारा कसेलापन खत्म हो जाएगा और करेले स्वादिष्ट बनेंगे। ये तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ। अगर उसे उबाल ही देंगे
और उबलने के बाद निचोड़ना है तो करेले का तो भरता बन जाएगा। तो क्या दिक्कत है, जीजा जी करेले का भरता खा लेंगे। उन्हें करेले से इतना प्यार है कि करेले के पराठे भी खा लेंगे, बस करेला होना चाहिए। वैसे नंदिता बता रही थी कि दीदी ने कोई पैसे की बात की है। ऐसा कभी कहती तो नहीं, वो पूरी बात क्या थी? आप करेलों पर फोकस कीजिए। मैंने भी इस जगह से पता किया है कि करेले की चिप्स अगर बना ली जाए और उन्हें तल दिया जाए तो कड़वाहट कम होने के चांसेस होते हैं। तो मैं करेले के चिप्स तैयार करने जा रही हूँ। नंदिता के घर का हर शख्स करेले की कड़वाहट को निकालने में लगा हुआ था। इस करेले के चक्कर में न रात में ठीक से खा पाई, ना ही नाश्ता बना। एक काम करती हूँ, जाकर नुक्कड़ से सभी के लिए समोसे कचौड़ियां ले आती हूँ। फिर दोपहर में फूफा जी के आने के बाद न जाने कितने दिनों का खाना छिन जाए। नंदिता हलवाई के पास जाने के लिए अपना पर्स लेकर निकल पड़ती है। वहीं रास्ते में उसे एक सब्जी वाली दिख जाती है। अरे दीदी, ये पकड़िए 50 रुपए। नहीं, कोई भी सब्जी 60 रुपए पाव से कम नहीं है भाभी। ये पकड़ो अपने पैसे। कहाँ से आ जाती सुबह सुबह। मेरी माँ, मुझे कोई सब्जी नहीं लेनी है, आप ये पैसे तो रखो। मैं ये आपको अपनी खुशी से दे रही हूँ। मैंने सुना है गांव में लोग प्याज रोटी, करेले रोटी, तोरी रोटी, नमक रोटी तक खुशी खुशी खा लेते हैं। सब्जियां गांव से ही लेकर आती होंगी आप भी। तो क्या आपको पता है कि करेले की कड़वाहट हटाकर उसे स्वादिष्ट कैसे बनाया जाता है? ये लो, ये क्या बात हुई भला भाभी? अगर कड़वाहट हटा दी तो करेले का फायदा ही क्या बचा? करेला खून को खारा करता है, जिससे 10 तरह की बीमारियां खत्म होती है। अगर कड़ापन ही चला गया तो फिर आम रोटी खा लो। हम तो वही कड़वा करेला ही खाते। पर अगर आपको कड़वाहट हटता नहीं है तो वही सिंपल हल्दी लगाकर थोड़ा सा दबा देना। बाद में प्याज और टमाटर के साथ सूखी सब्जी बना लेना। जुबान में जरा भी कड़वाहट महसूस नहीं होगी। करेले से कड़वाहट निकालने की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद कोई करेले के चिप्स फ्राई कर रहा था, कोई करेले का भरता बना रहा था। एक जगह करेले आलू प्याज की सूखी सब्जी तैयार थी तो दूसरी तरफ करेले की ग्रेवी वाली सब्जी उबल रही थी। और इस तरह टोटल 4 प्रकार के करेले की सब्जियों के साथ चावल और पराठे बनकर रसोई में तैयार थे। कोई भी सब्जी पसंद आ जाए नंदो जी को बस। मैंने सब्जियां टेस्ट की है मम्मी जी, मुझे तो ठीक ही लगी। होप फॉर द बेस्ट। बेचारी पारुल डर से ऊपर की सांसें ले रही थी। उतने में दरवाजे की घंटी बजती है और धोती कुर्ते में विनोद अपनी पत्नी किरण के साथ अंदर आ खड़ा होता है। अरे भाभी आराम से, आप ये पसीने पसीने क्यों हो रही हैं? पैसे नहीं मांग रही मैं। अरे भाग्यवान, आप आते ही पैसों की बात क्यों करी हो? देखिए सलत जी, ऐसे भी डरने की कोई बात नहीं है। माना हमारा गुस्सा जरा तेज है पर दिल एकदम सॉफ्ट है। अब गुस्से में अगर हम यहाँ से गाड़ी ले जा सकते तो खुश होकर बंगला भी तो दे सकते हैं आपको। नाइस जोक जीजा जी। आप हंसते भी है तो बहुत नकली हंसते हैं। बताया तो मैंने, लोड लेने वाली बात नहीं है। अब वैसे भी हम बहुत बदल गए और हमें पूरा भरोसा है कि आज हमें यहाँ करेला स्वादिष्ट मिलेगा। अरे क्या फूफा जी, आप तो आते ही करेला करेला करने लगे। अपने भांजे से तो मिल लीजिए। आपके पीछे ऑफिस भी नहीं गया मैं, और आप है कि हमें देख भी नहीं रहे। विवेक विनोद के मूड को ठंडा करता हुआ उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे की ओर ले जाने लगता है। पर विनोद तो जैसे यहाँ सिर्फ और सिर्फ करेले का स्वाद लेने ही आया था। अरे नहीं विवेक बेटा, घंटे भर में निकलना है, हमें ज्यादा वक्त लेकर नहीं आया। तुम तो जानते हो कितना बड़ा काम है हमारा। आइए भाग्यवान, जरा तशरीफ रखिए। अब जरा खाना खाकर निकले, सुबह से ससुराल के खाने के पीछे भूखे बैठे। पारुल की तो जान सूख रही थी, नंदिता भी घबराई हुई थी। लंबी सांस भरते हुए नंदिता रसोई से खाना लेकर आती है और बाहर टेबल पर लगा देती है। अरे ये आप सब खड़े क्यों है? वैसे तो ये घर हमारा ससुराल है, खड़ा तो हमें होना चाहिए। बैठे बैठे, ऐसे सब खड़े रहेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। साले साहब, कम से कम आप तो बैठिए। बहू सभी के लिए प्लेट लगा दो और तुम भी बैठ जाओ, सब साथ में खाएंगे। सभी के सामने प्लेट तो रखे हुए थे पर सभी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ विनोद पर था कि वो इन करेलों को खाकर क्या प्रतिक्रिया देता है। विनोद खाना शुरू करता है। पराठे के साथ सब्जी का पहला कोर, फिर दूसरा कोर, फिर तीसरा कोर, और फिर वो रुक जाता है। लगता है मेरी जुबान शायद कुछ ज्यादा ही नमकीन हो चली है। जरा भरता ट्राई करता हूँ। चावल के साथ करेले की तरी वाली सब्जी और करेले का भरता विनोद खाना शुरू करता है। वो कभी बीच में करेले के चिप्स ट्राई कर रहा था, कभी सूखी सब्जी खा रहा था। सब कुछ ठीक है मम्मी, तुम भी खाना शुरू करो। हम भी ज्यादा रिएक्शन देंगे ना तो फंस जाएंगे। सभी अपने अपने प्लेट का खाना शुरू करते हैं। करेले में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं थी। सभी को बड़ी संतुष्टि लग रही थी। खाना खाने के बाद सभी एक साथ सोफे पर बैठते हैं। देख लिया आपने, बेकार में ही आप भाभी के काम में कमी निकालते हैं।
जरा भी कड़वा था क्या करेला? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लगा ही नहीं जैसे मैं करेला खा रही हूँ। नंदिता हम जीत गए। मम्मी क्या बताऊं बुआ जी, मम्मी बेचारी बड़ी टेंस थी। हाँ वो तो जान रही हूँ मैं। चलिए आपकी टेंशन खत्म कर देते हैं भाभी। आपने जो मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे वो मैंने माफ किए। कौन से पैसों की बात हो रही है? आप फिर दीदी से पैसों की बात करने लग गए। छोड़िए ना, पता है दीदी बड़ी मेहनत की है हम सबने करेले से कड़वापन हटाने के लिए। मैंने तो सुबह सुबह उठकर चिप्स बनाए, हाथ में चोट भी आ गई मेरे। अरे रे रे, कसम से हद है आप सब। पिछली बार किसी से भी करेले से कड़वाहट नहीं हटाई गई थी, इसलिए इस बार मैंने अपने आदमी को मीठा करेला देकर भेजा था। उसमें अपना अंतर मंतर मारकर आप सबने उसकी मिठास खत्म कर दी, तभी करेला मुझे इतना नमकीन लग रहा था। साले साहब अपना फोन दीजिए, इस बार हम आपका फोन लेकर जा रहे हैं। अरे पर जीजा जी। अरे मजाक कर रहे हैं, ये पकड़ो विवेक की गाड़ी की चाबी और ये दूसरी गाड़ी तुम्हारे लिए। सभी खुश हो जाते हैं और एक साथ गाड़ी में सैर पर निकल पड़ते हैं।